वेलकम टू विकास शुक्ला अकेडमी। विकास शुक्ला अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आज आप सभी के सामने एक मैं नया सब्जेक्ट और एक नया टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने हूँ, जो एकदम ट्रिक बेस्ड रहेगा। देखते ही देखते आपको वो सारी ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना आने लगेगा। तो एमपीपीएससी प्री अगर हम बात करें तो जो सेकंड पेपर होता है इसमें, या फॉरेस्ट के जो भाई हमारे एग्जाम देते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो एमपीपीएससी प्री हो, एमपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, या और अदर व्यापम के जो भी एग्जाम्स, पटवारी या फिर एआरआई, ये सब हुए, इन सब में आपको ये काम आने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया सब्जेक्ट, अंक गणित। इसमें भी ट्रिक बेस्ड रहेगा एकदम। तो आप देखिए स्वयं और आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। जहां भी अभी तक आपने पढ़ी है अंक गणित और मेरे द्वारा ये टॉपिक पढ़िए, आपको कितना समझ में आता है जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले अपने दोस्तों को हमारे इस वीडियो की लिंक को प्लीज शेयर कर दीजिए। इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से लिंक प्लीज, जो भी आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप है या कोई जरूरतमंद जिसको बहुत आवश्यकता हो, तो प्लीज उसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अन्य टॉपिक्स और अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियो भी आपके पास आसानी तक पहुंच सके। तो चलिए, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपने लिंक को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अंक गणित में आज सबसे बेसिक से उठाया है मैंने, वर्ग निकालने की या स्क्वायर निकालने की आसान ट्रिक। इससे ज्यादा आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बिना पेन उठाए और किसी भी, ये तो छोटे लिखे हुए हैं, आगे में एक एक करके, एक एक स्टेप करके आगे बड़े से बड़ा स्क्वायर एक चुटकी में निकालना, बिना पेन उठाए, बिना समय गवाए हम बड़ा सा, बड़े से बड़ा वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर? चले आगे, चलो। तो देखते हैं हम वो कौन सी ऐसी जादू है, कौन सी ट्रिक्स हैं जिनसे हम बिना पेन उठाए और सीधे वर्ग निकाल देंगे। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं भी आता होगा ना मैथ्स में, तो मैं इंटरेस्ट आपका मैथ्स में जगा दूंगा और इतनी आसान लगने लगेगी कि जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम वर्ग निकालने की आसान सी ट्रिक देखते हैं। तो मैंने एक लाइन लिखी हुई है, 50 से कम अंकों के वर्ग। निकाला आप किसी का भी लेंगे, लेकिन मैं एक एक स्टेप करके आपको समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। इसलिए मैंने उसको एक एक हेडिंग बनाई है। बाकी किसी का भी आप निकाल लेंगे आसानी से। तो चलिए, 50 से कम अंकों के वर्ग, जो भी 50 से कम अंक हैं उनके वर्ग किस तरह निकालने हैं हम, वो देखने वाले। तो देखिए, मैंने प्रश्न उठाया है पहला ही, 49 या 49। क्लियर? 49। तो 49 का हम वर्ग कैसे निकालेंगे, तो ट्रिक देखिए। एक सेकंड, देखिए, हम किसी भी वर्ग को 4 अंकों में लिखेंगे। ठीक है? तो हमने 4 अंक के लिए ये एक लाइन खींच दी। अब हमें सीधी सिंपल स्टार्ट कर रहा हूं, देखना बिल्कुल आसान है। मुझे ये बताओ कि 50 में ये कितना का है। तो सर 50 में ये मुझे एक कम दिख रहा है। दिख रहा है? तो एक का स्क्वायर कितना होता? एक का स्क्वायर एक, सबको पता है। 50 में कितना कम था, ध्यान से सुनना। 50 में कितना कम? एक कम था। एक का स्क्वायर एक। तो इसको एक नहीं लिखते हैं हम, 2 अंकों में 01 लिखेंगे। ठीक है? चलो, तो हमने लिख दिया 01। 50 में एक कम था 49, तो एक कम, एक का स्क्वायर या वर्ग 01। अब ये 50 में कितना कम था, तो एक कम था ना 49 है।
तो हमें क्या करना है, 25 को बेस मानना है। इसको 25 को बेस, और 25 में एक कम कर दो, क्या 25 में एक कम तो कितना, 24। ये इसका आंसर है। सर नहीं है समझ, चलो फिर से बताता हूं। एक बार आप पकड़ जाओगे ना तो आपको फिर आसानी से बनने लगेगा। चलिए देखते हैं, फिर से देखते हैं इसको हम। देखो चलो, 49, 50 में कितना कम, एक कम, तो एक का स्क्वायर कितना, 0 1, दो अंकों में लिखते हैं ना, वर्ग स्क्वायर है तो फिर क्या 0 1, ठीक है। 50 में कितना कम है, एक कम, तो हमें बेस 25 मानना है। 25 में एक कम कर दो तो कितना, 25 में एक कम 24। तो 49 का जो वर्ग होता है 2401, कितना आसान था, पेन भी नहीं उठाओगे बता दोगे। जैसे 45, 45 का निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिर वही 50 में कितना कम, तो 50 में 5 कम, तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 5 का 25 हुआ। 50 में 5 कम मतलब 5 कम तो 25, ठीक है, 5 का वर्ग हुआ 25 लिख दिया। अब ये कितना कम है 50 में, 5 कम, तो हमें 25 में ही करना है क्योंकि 25 को बेस मान लिया, ठीक है, बेस मानना है 25 को। तो वहां एक कम था 50 में, इसलिए एक कम कर दिया। यहाँ 50 में 5 कम है तो 25 में 5 कम, ठीक है, तो कितना 20। 25 में 5 कम करेंगे तो 20, तो 20 25, ये है 45 का स्क्वायर। क्या इससे आसान हो सकता है, क्या इससे आसान हो सकता है, करो एकदम फास्ट जल्दी से। 46 का कमेंट करके आप बताओ कि कितना स्क्वायर होगा बिना पेन उठाए, फिर मैं निकालता हूं। जल्दी से बिना पेन उठाए आप 46 का स्क्वायर या वर्ग निकाल करके बताइए, जल्दी से एकदम फास्ट। तो देखो 46 है, 46 50 में कितना कम, 4 कम, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, सबको पता होगा ना 16 होता है बिल्कुल। 4 कम है 50 में तो 25 में 4 कम, तो 25 में 4 कम करोगे तो 21, 21 16 है 46 का। तो क्या इससे आसान वर्ग निकालना हो सकता है, बताओ। 39 का निकालो, तो 39 कितना कम है 50 में, तो 11 कम है। 50 में 11 कम है ना 39, ठीक है, तो 50 में 11 कम है तो हमें 11 का स्क्वायर लिखना है। अब 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो सर यहां तो 3 अंक हो गए, आपने 2 अंकों में लिखना बताया था, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम 2 अंक इकाई और दहाई उठा लेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा 21, फिर से 39 का स्क्वायर निकालना है हमें। 39 50 में कितना कम है, तो 39 50 में 11 का, ठीक है, 11 का वर्ग कितना होता है 121, पीछे के ये 21, दो दो अंक तक लिखना है तो 2 अंक उठा लिए 21, एक हमने कैरी या हासिल रख दिया, ठीक है। अब 50 में कितना कम था 39, तो 24 में वो सॉरी 25 में 11 कम कर दो, तो 25 में 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 14, 14 हो जाएगा ना, और एक हासिल या कैरी था तो 14 और एक 15, ये इसका आंसर है। पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। 42 का निकाल के बताओ आप लोग जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से 42 का निकाल के दिखाओ। तो 50 में कितना कम है 42, 8, 8 कम है ना 50 में, 8 कम 42, तो 8 का कितना होता है, 2 अंकों में लिख दो सबसे पहले 64, और 50 में ये कितना कम था 8, तो 25 में हमें 8 कम कर देनी है। 25 में 8 कम करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 में 8 को कम करो तो 17, तो 42 का कितना होता है 17 64, सीधा आंसर। समझ में आया, चलो कुछ और बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व कराता हूँ, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी। इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा,
कि आपको पेन चलाना नहीं पड़ेगा। देखो और कुछ लेते हैं हम, जैसे जैसे हम लेते हैं 41, तो फास्ट निकालिए, एकदम सुपर फास्ट बिना पेन उठाए। 50 में कितना कम, 9, 9 का 81, 2 अंकों में हमने लिख दिया। अब ये 9 कम था 50 में, तो 25 में 9 कम करो तो कितना हो जाएगा, 25 में अगर हमने 9 कम किए तो 11, 25 में 9 कम करो तो कितना हो जाएगा, 25 में हमने अगर 9 कम किया तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, सॉरी 25 में 9 कम करेंगे ना तो 16, 11 गलत लिख दिया मैंने, 16, ठीक है, 1681। अब अगर हम देखें तो हम निकालते हैं 35, ठीक है, 35, तो 50 में कितना कम है, 15, 15 का कितना होता सर, 225, तो फिर 3 अंक आ गए, हम आखिरी के 2 अंक उठा लेंगे, हमने लिख दिया 25, 2 आ गया हासिल। तो 50 में ये 15 कम है, हम 25 में 15 कम कर देंगे इसको, इस 25 में, तो 25 में 15 कम किए तो 10, और 2 हासिल थी तो 10 और 2 12, ये इसका आंसर 1225। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। तो 50 से जितने भी कम होंगे उसके हम पर आसानी से बिना पेन चलाए आप निकाल लेंगे या नहीं, हाँ या ना, प्लीज कमेंट करो। चलो आगे चलते हैं। अब हमें 50 से ज्यादा के अंकों के वर्ग निकालने हैं। चलो, तो वहां हम कम होता था तो कम पूछता था मैं कि 50 में कितना कम, यहां ज्यादा है तो ज्यादा पूछूंगा, 50 में कितना ज्यादा, 50 में कितना ज्यादा, एक ज्यादा, तो एक का वर्ग 01, यही लिखते थे 2 अंकों में, 01, 50 में एक ज्यादा है तो 25 में एक ज्यादा कर दो, वहां कम होता था तो मैं कम करवाता था, यहां ज्यादा है तो मैं ज्यादा करवा रहा हूं, एक ज्यादा है 50 में तो इस एक को मैंने इसमें 25 में और जोड़ दिया, तो 25 में एक जोड़ा 26, ये इसका आंसर 2601। 54, 50 में कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो 4 का वर्ग 16 लिख दिया। अब 50 में कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो 25 में 4 ज्यादा कर दो तो कितना हो जाएगा, 29, 25 4 29। क्लियर, ये इसका आंसर। 61, 50 में कितना है ज्यादा, 11 ज्यादा, तो 11 का वर्ग 121, 2 अंकों में लिखना है, हम लिख देंगे 21, एक आ जाएगा हासिल। तो 50 में 11 ज्यादा था तो 25 में 11 ज्यादा कर दो, तो 25 में अगर हम 11 ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 36 और एक, देखो 25 में क्या करना है हमें, 11 ज्यादा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 और एक 37, ठीक है। इसी तरीके से 65, तो ये 50 में कितना ज्यादा है, कितना है, 15 ज्यादा, तो 15 का 225, ये लिख दिया हमने 25, और 2 आ गए यहाँ पे क्या, कैरी, ठीक है। अब 2 आ गए कैरी, तो हम क्या करेंगे, 50 में 15 ज्यादा है, 25 में 15 ज्यादा, तो 40, और 40 में 2 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 40 में 2 जोड़े तो 42, 42 25, ठीक है, कुछ इस तरह। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर कम है तो हम 25 में उतना कम कर देंगे, और अगर ज्यादा है तो 25 में हम उतना ज्यादा कर देंगे, ठीक है। फिर से कुछ और बताता हूँ, कुछ और देता हूँ, थोड़ा और दिमाग चलने लगे, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, जैसे जैसे बताता हूँ, देख 62, 62 का निकालना है, तो 50 में कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर, 12 का कितना होता है, 144 होता है कि नहीं, 144, सॉरी 100, एक सेकंड, हाँ, 12 ज्यादा है 50 में तो 12 का 144, तो हमने लिख दिया, तो हमने लिख दिया 44, 2 अंकों में लिख दिया, एक आ गई हासिल।
अब ये 50 में 12 ज्यादा था ना, 62, तो 25 में 12 ज्यादा, तो 25 में अगर हम 12 को ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 25 में 12 को जोड़ो 37 और एक 38, तो ये कितना हो जाएगा 38, 44, ये इसका आंसर। चलो जल्दी से 55 का निकाल के बताओ। अच्छा, बिना पेन चलाए, पेन यूज नहीं करना है, एक तरफ रख दो पेन, एक तरफ रख दो। तो तो सर 55, 5 ज्यादा है 50 में, 5 का होगा 25, तो सर 25 तो आ जाएगा आखिरी के दो अंक। अब ये 50 में 5 ज्यादा है तो हमें सर 25 में 5 ज्यादा करना है, तो 25 में 5 ज्यादा किया 30, तो कितना हो जाएगा 30 25, इसका क्या आंसर है 30 25। क्या आपको पेन चलाना पड़ा? क्या इससे आसान ट्रिक होगी कुछ भी? बताओ आप सब। हमें निकालना है 58, जल्दी से निकालो बिना पेन चलाए, आंसर करो कमेंट, जल्दी 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 जल्दी। तो 50 में कितना ज्यादा, 8, 8 का होगा 64, मतलब आखिरी के दो अंक 64, तो ये 64 लिख दिए। 50 में कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, तो किसमें ज्यादा करें हम, तो सर बेस 25 था, 25 में 8 ज्यादा, तो कितने हुए 33, 33 64, ये इसका आंसर। अभी समझ आया? कम होगा तो हम 25 में उतना कम कर देंगे, ज्यादा होगा तो 25 में उतना ज्यादा कर देंगे। क्लियर? चले आगे, चलो। क्या इससे आसान ट्रिक और होगी कुछ, बताओ। अब हमें 100 से कम अंकों के वर्ग निकालने, चलो। तो 100 से कम, प्रश्न पहला 98, तो वहां हम देखते थे 50 में कितना कम है, ये 100 के पास है तो हम यहाँ 100 में देखेंगे 100 में कितना कम है, 100 में 2 कम, तो 2 का वर्ग, यही वहां पे करते थे कि जितना कम होता था उसका वर्ग देखते थे। तो यहाँ 2 कम है तो हम 2 का वर्ग, 2 अंकों में लिखा 0 4, आखिरी के 2 अंक हमें मिल चुके हैं। वहां हम बेस 25 मानते थे ना, 25 मानते थे, यहाँ कुछ भी नहीं सोचना है, उसी संख्या में उतना और कम कर देना है। मान लो 100 में 98 2 कम था, तो इसमें 2 और कम कर दो, कितना 96, ये आंसर। नहीं आया सब समझ, फिर से देखते हैं, बहुत आसान है, एक बार आ जाएगा, बिना पेन चलाए आप निकाल दोगे, देखो। और कमेंट करके जरूर बताना ट्रिक कैसी लगी। तो देखो 100 में कितना कम, 2, तो 2 का 0 4। अब वहां हम 25 में कम करते थे, यहां इसी संख्या, जो भी संख्या है उसमें जितना कम है उतना ही और कम कर देना। तो 100 में 2 कम था, तो 98 में 2 और कम कर दो, तो 96, ये इसका आंसर। अब आगे होगा 95, 100 में कितना कम, 5 कम, तो 5 का 25, 2 अंक में लिख दिया। अब इसी संख्या में 5 और कम कर दो, तो 95 में 5 और कम किए तो 90, ये इसका आंसर है। कुछ इससे ही बताओ, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, जैसे 90 है बिना पेन चलाए, आंसर कमेंट करो। 100 में कितना कम, 10, 10 का कितना होता 100, तो 2 अंक आखिरी के 0 0, एक आ जाएगा हासिल। इसमें ही 10 और कम कर दो, तो 90 में और 10 कम किए तो हो गया 80, और एक थी क्या हासिल, तो ये 81, 80 और एक 81, 81 85, 85 लिखाएंगे। 85 का वर्ग निकालना है, तो 100 में कितना कम है सर, 15 कम, 15 का 225, मतलब सर आखिरी के 2 अंक 25, और कैरी यहां से लाया 2। अब इसी में 15 और कम कर दो, तो 85 में 15 और कम करेंगे तो कितना 60, और 2 आया था कैरी, तो 60 और 2 62, ये इसका आंसर। कितना आसान है कि नहीं, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, और निकालते देखो। 82 का निकालते हैं, ठीक है, 82, तो 82 कितना कम है, जल्दी से कमेंट करो, इसका तो आप लोग निकाल के बताएंगे, इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप लोग बताएंगे, इसका आप लोग निकालेंगे। मैं 86 का एक बताता हूं, तो 86 कितना कम है, जल्दी से बताओ। 100 में, 100 में 86 कम है 14, तो 14 का कितना होता, बताओ जल्दी, 14 का कितना होता 196, तो ये हो जाएगा 96, एक आ जाएगा हासिल,
क्योंकि आखिरी के दो शब्द लिखते हैं हम, दो अंक। ठीक है, चलो इसमें ही 14 और कम कर दो। तो जब हमने इसमें ही और 14 कम किए तो कितना हो जाएगा ये, जल्दी बताओ। 14 इसमें कम करेंगे तो 72, 72 और 1 73 हो जाएगा ना, 72 और 1 73। इसमें 100 में ये 14 कम था तो 14 और कम किए हमने इसमें, तो ये हो जाएगा 72 और 1 थी यहां से 73। चलो और दिखाते हैं, और किसका निकालें, कमेंट करें आप सब, कितने का चाहिए आपको। तो अब निकालते हैं हम, मान लीजिए इसका निकाल दूं, चलो हम निकालते हैं अब 93 का। तो ये कितना कम है, तो ये 100 में 7 कम है, 7 का कितना हो जाएगा 49, 7 ही और कम कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा 86, 7 इसमें और कम करो तो हो जाएगा 86, 86 49। और निकालते हैं हम, और अगर निकाले अपन ने तो अपन पहुंचे कहां पे, अपन पहुंच गए 80, 88 निकाला, अभी नहीं निकाला, चलो 88 का निकालते हैं। तो ये 88 कितना कम है 100 में, 12 कम है, 12 का होता है 144, आखिरी के दो अंक लिखे 44, पीछे दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, सॉरी यहां दिख नहीं रहा होगा, इसको मिटा के ऊपर निकालते हैं। तो बताइए क्या इससे आसान ट्रिक और कुछ हो सकती है, कुछ नहीं करना है, जितना कम है उतने का स्क्वायर दो अंकों में लिख दो, और उसी अंक उसी संख्या में उतना और कम कर दो जितना वो कम है। ठीक है, देखो जैसे 88 बोला ना मैंने, चलो कितना कम है 100 में 12, तो 12 का 44, 144, एक आ गया हासिल, दो अंकों में लिख दिया। इसमें ही 12 और कम कर दो, जब हमने इसमें ही और 12 कम किए तो कितना हो गया ये, कितना हो जाएगा, इसमें ही 12 को अगर मैं और कम कर दूं, 10 कम किया तो 78, दो और कम किया तो 76, और ये एक हासिल तो 77, ये इसका आंसर। बताइए और क्या निकालना है जल्दी से बताओ। 94 का निकालें, चलो 94 का निकालें। तो ये क्या है 6 कम है, तो 6 का कितना हो जाएगा 36, ठीक है, 6 और कम कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा 88, 88 36। क्या इससे आसान ट्रिक होगी, बताइए आप, सारे निकाल दोगे। चलो आगे चलते हैं, 100 से ज्यादा के वर्ग, अभी हमने 100 से कम के देखे, अब हम 100 से ज्यादा के देखें। तो 100 से ज्यादा मतलब 102, दो कितना, दो ज्यादा है ना 100 में, तो दो का कितना होता है 0, वहां कम था तो हम कम आखिरी में लिखते थे, ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा, प्रोसेस वही है। अब वहां उसी संख्या में कम कर देते थे क्योंकि वो 100 से कम होता था, यहाँ ये 100 से ज्यादा है, समझ आ रहा है ना, तो इसी संख्या में दो और ज्यादा कर देते, तो 102 में दो और जोड़ दो तो 104, ये इसका आंसर वर्ग। कितना आसान, 100 में कितना ज्यादा 5, तो 5 का 25, ठीक है लिख दिया, 5 और इसमें ज्यादा कर दो तो 110, ये इसका आंसर 110 25, ठीक है 110 का, तो 10 का कितना होता है, 10 का कितना होता है जल्दी बताओ, 10 का 100, तो ये लिख दिया दो अंकों में, एक आ गई हासिल, ठीक है, तो इसमें ही 10 और ज्यादा कर दो तो वो हो गए 120 और एक 121, ये इसका आंसर। 112, 12 का कितना होता है स्क्वायर 144, 44 ये लिख दिया, एक आ गई हासिल, इसमें ही 12 और ज्यादा कर तो 124 और एक 125, ये इसका आंसर होगा। 128, तो कितना 100 में ज्यादा है 28, तो 28 का वर्ग कितना होता है, 30 तक आप वर्ग को याद करो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 28 का कितना होता है 784, ठीक है, तो 84 दो अंकों में हमने लिख दिया, हासिल आई 7, 28, 128 कितना ज्यादा है 100 से 28, 28 और ज्यादा करो तो 156, 156 में 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 163, ये इसका आंसर, ठीक है 163 84। और निकाल के दिखाता हूं, देख 108 कितना ज्यादा है 100 में,
बताओ जल्दी, बिना पेन उठाए। तो 100 में 8 ज्यादा तो सर 64, आखिरी में 64 आना ही आना। और 100 में कितना ज्यादा है 8, 8 और इसमें ज्यादा कर दो तो 116, ये इसका आंसर है। क्लियर है ना, एकदम आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। 111 का निकालो। 100 में कितना ज्यादा 11, 11 का वर्ग 121, 21 लिख दिए, एक हासिल। इसमें 11 और जोड़ तो ये हो जाएगा 122 और एक 123, ये इसका आंसर। कितना आसान है, कुछ भी हो हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्लियर है ना, आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल आसान, बिना पेन उठाए आप इस ट्रिक से सारे वर्ग निकाल दोगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अन जो जैसे 205 या अपन 195, 175 लेते हैं पहले। देख 175, ठीक है। इसको अगर हम 100 से ज्यादा देखें तो 75, और अगर 200 से कम देखें तो 25। इसलिए हमें वो डिसाइड करना है कि हम कम से निकाल पाएंगे या ज्यादा से। अगर 100 से ज्यादा वाले ट्रिक से निकालते हैं तो क्या आपको 75 का वर्ग याद है? नहीं है ना। इसलिए हमें ये देख लेना है कि 100 में ये 200 में ये कितना कम है, तो 200 में 25, हमें 25 का वर्ग पता है, तो हम 200 में कितना कम है इससे निकालेंगे। ठीक है, 200 के बेस को मान, तो 200 में 25 कम है तो 25 का वर्ग दो अंकों में 225, ये 25, दो आई हासिल, आई ना दो हासिल। वहां क्या करते थे हम, 25, वो सॉरी, जितना कम होता था उतना कम कर देते थे, जितना ज्यादा होता था उतना ज्यादा। तो यहाँ पे हमने कम देखा है, 200 में कितना कम था 25, तो इसमें और 25 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 150, 25 और कम करेंगे तो हो जाएगा 150। अब 150 में सीधे नहीं लिखने हैं यहाँ, बस 150 में, क्योंकि ये 200 के बेस को मान के लिखा था तो दो का गुणा, तो 150 दूंगी 300, और दो थी हासिल तो 302। नहीं आया, फिर से देखते हैं, बहुत आसान है। 175 का वर्ग हमें निकालना है। हम मैंने बोला था कि अगर हम 100 से ज्यादा देखते हैं तो 75, 75 का हमें वर्ग याद नहीं है, लेकिन 200 से कम यानी 25 कम, तो इसका वर्ग हमें जरूर पता है। तो कितना कम है 25, 25 का वर्ग 225, तो दो अंकों में लिखना है। कैरी आया या फिर हासिल आई 2। अब वहां हम उसी संख्या में उतना ही कम करते थे जितना वो होती थी, तो 200 में 25 कम, तो 25 इसमें और कम, तो 150, 150। अब हमें सीधा ना लिख के, क्योंकि 200 बेस था तो 150 में हमें बस 2 का गुणा करना है। 300 से कम में देख रहे होते तो 3 का गुणा करते, ठीक है। यहां पर 200 से कम देख रहे हैं तो 2 का गुणा, तो 150 में 2 का गुणा किया तो 300, और 2 थी हासिल, तो ये कितना हो गया 302, तो ये लिख दिया हमने 302 25, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार 205, तो 200 में कितना ज्यादा 5, तो 5 का वर्ग 25, ठीक है। 5 और इसमें ज्यादा कर दो तो 210, 5 और ज्यादा करेंगे तो 210 गुणे 2, क्योंकि हम 200 के पास देख रहे हैं तो ये 420, आंसर 420 25, कितना आसान है। 211 का वर्ग कितना ज्यादा 11 ज्यादा, 11 का 121, 21 ये एक आई हासिल, इसमें 11 और ज्यादा कर दो तो 222, 222 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा 444, और एक 445। क्लियर। इसी तरह 308, 300 में कितना ज्यादा है 8, तो 8 का 64, कितना ज्यादा था 8, 8 है ना, 8 और ज्यादा कर दो, जितना ज्यादा है और ज्यादा, तो 316, 316
गुणे 3। हालांकि इतने बड़े बड़े स्क्वायर नहीं आते, 100 के आसपास में ही प्रश्न समाप्त हो जाता है, फिर भी कितना भी आ जाए हम निकाल। तो देखो 6 18 की 8, एक आई हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 और 3 का गुणा करा तो 948। इसका आंसर कितना भी बड़ा होगा हम निकाल देंगे। 390, तो ये हम 400 के पास से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 400 के ज्यादा नजदीक है। तो कितना कम? 10, 10 का वर्ग 100 मतलब 0 0, एक आई हासिल, 10 और इसमें कम कर तो 380। 380 गुणे 4, क्योंकि हमने 400 के पास से देखा। 8 में 4 का गुणा किया तो 32, 2 हासिल 3, 4 में 3 का किया तो 12 और 3 15, और एक हासिल थी तो ये क्या हो जाएगा? 1521। ये इसका आंसर। क्लियर हुआ? तो कुछ इस तरह हम सारे वर्ग निकाल सकते हैं बिना पेन उठाए। क्या आपको ये ट्रिक मेरी पसंद आई या मेरी ट्रिक पसंद आ रही है? ठीक है, तो जरूर प्लीज मुझे बताएं। क्लियर है? आराम से आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। बिना पेन उठाए किसी भी टाइप का आप इजिली निकाल देंगे। चलिए और बताता हूं, जैसे 410 का निकाल, तो 410 कितना ज्यादा है? 400 में 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 200 और एक आई हासिल। इसमें ही 10 और ज्यादा करो तो 420। 420 गुणे 4, क्योंकि 400 के पास से देखा है, तो 4 शून्य, 4 दूनी 8 और 4 से 16, और एक थी हासिल, तो 1681। बताइए, इतना आसान है, कोई भी दिक्कत? 512 का आप निकालेंगे, 990 का मैं निकाल के देखा, 10 का मैं ना 1000 में तो 0 0, एक आ जाएगी हासिल। इसमें ही 10 और कम करो तो 980। अब हमने ये 1000 के पास देखा था, तो हमें करना है 10 से गुणा। ये कितना हो गया? 9800, और एक थी हासिल तो एक और जोड़ देंगे इसमें, 9801। ये इसका आंसर। ठीक है, 1002 इसको आप लोग निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिना पेन चलाए इससे आसान ट्रिक कोई नहीं बताएगा। आप इस ट्रिक को यूज करें और इस पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या फिर हम बात करें कि आपको कोई प्रश्न है, तो मेरा नंबर आपको पता है, इसमें अगर डाउट है तभी 8962924122 इस पर मैसेज करना है। मैं अपने टेलीग्राम में आपको ऐड कर दूंगा, जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा। नहीं भी होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर के कमेंट कर दीजिए, मैं वो डाउट आपका दूर कर दूंगा। क्लियर? तो इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो भी एमपीएसआई कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको पता है कि कितने प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से, और आपको बिना पेन उठाए आप आसानी से आंसर दे देंगे। एक से दो बार वीडियो देखिए, आपको एकदम ये टॉपिक इतना क्लियर हो जाएगा कि आप बिना पेन उठाए राह चलते 5 सेकंड, ज्यादा नहीं, 5 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सभी अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय